जेई का एग्जाम अप्रॉक्सीमेटली आपका 2 या 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा होगा एंड अभी आपके पास अराउंड 21 डेज, मोटा मोटा 21 डेज बाकी है। एंड तुम्हें एक्जैक्टली 21 डेज में करना क्या है एंड किस चीज़ को मेजर क्वालिटी देना है वो तुम्हें बता देता हूँ। एंड उसी को तुम अभी के आखिरी के टाइम पर याद रखो, वही चीज़ें तुम्हें करनी है, डू नॉट चेंज दैट। ये 4 पॉइंटर्स हैं, उन्हीं को रखना। फर्स्ट थिंग इज यू दैट क्या करना, अभी के टाइम पे कहीं से तुम प्रैक्टिस करो, वहाँ से प्रैक्टिस मत करो। भैया क्या कह रहे हो, जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ दें क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी आप जो भी रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका भी आपके पास क्या है, क्वेश्चंस करो। और वो क्वेश्चंस कौन से करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। आखिरी के टाइम पे आप पीवाईक्यूज के अलावा किसी और मटेरियल पे मत जाओ, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन, ज़्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं। आपको अगर मान लो बहुत आपने इजी क्वेश्चन कर लिए, बस बेसिक बिल्ड बने, वो क्या सेंस बनाएगा, क्या उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा। अभी आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है वो पीवाईक्यूज करके रिवीजन करना, क्योंकि आप कोई और जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनेशन में उसी काइंड ऑफ क्वेश्चन करोगे तभी तो आपने आपको बिल्ड कर पाओगे एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी आपके टाइम, अभी आपके जो भी है, जो चैप्टर्स आप रिवाइज करो उनको पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन करो। ये नहीं बस कॉपी उठाई, मैंने कॉपी उठाई, ओके मैंने ये पढ़ा, ये ऐसे पन्ने पलट के देख लिया। अच्छा, ये काम नहीं करना। पन्ने पलट के देखोगे आपसे वहाँ क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि आपसे वहाँ डेफिनेशन थ्योरी तो पूछने वाला नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप नहीं है तो कहाँ से करोगे। तो अभी के टाइम पे आप जो रिवीजन करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस पर। अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है 1 घंटे उस चैप्टर को रिवाइज किया, उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, खत्म बात। यही करना है आपको, और आप सिर्फ पीवाईक्यूज करनी है, और कोई मटेरियल फॉलो नहीं करना है। किसी का टॉप ये वो फलाना निकालना मत। आपकी कुछ 40-50 क्वेश्चन उठाओ, उन्हीं को कर लो। अगर आपके शीट रखी है अच्छी, वही सॉल्व कर लो, लेकिन पीवाईक्यूज करनी है हमें जल्दी। सेकंड आता है, आपने रिवीजन कर लिया। सेकंड आता है आप अल्टरनेट डेज पे 2-3 दिन के अंदर एक मॉक दो। भैया 2-3 दिन के मॉक देंगे और सारा जो बाकी वो कैसे होगा। भाई बात बताओ, आपको एक्जैक्टली वहाँ क्या करना है पेपर के अंदर? 3 घंटे आपको बैठना है, बैठ के क्या वहाँ क्या करना है? बैठ के क्वेश्चंस करने हैं भैया, वहाँ पर थ्योरी लिखनी है क्या? नहीं, क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चन करने की एबिलिटी कब आएगी आपको? क्वेश्चन करने की एबिलिटी, या फिर 3 घंटे बैठना है कैसे, या फिर क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर लेते हो। भैया आप यहाँ हम सॉल्व करते हैं, हमारे 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। भाई ये क्वेश्चन गलत होता ही क्यों है? क्योंकि आप डायरेक्टली जब एग्जामिनेशन में आप देने जाओगे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी मॉक में क्वेश्चन करने की, तो वहाँ पर सॉल्व नहीं होते हैं। मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि आप वहाँ पर जाओगे, पेपर के अंदर बैठे हो और आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो गए। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है मॉक एग्जामिनेशन में बैठ के। नॉर्मल प्रैक्टिस करना, आपने 1 घंटे का टाइमर लगाया, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करें, ये काम बहुत बेकार है। अब जब तक आप 3 घंटे बैठ के उस टाइमर वाले प्रेशर में साथ अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, एग्जामिनेशन में आपसे गलती डेफिनेटली होगी, 100% होगी। हमसे भी बहुत बार हुई है, यही होता है। क्वेश्चन करने जाते हैं एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट सोचा हाँ ठीक है जी में 6 नंबर आ जाएंगे, देखेंगे वहाँ बहुत गलती होंगी। और आप गलती को सुधारना चाहते हो और अच्छा नंबर लाना चाहते हो, अगर आपके मान लो अभी 80-90 नंबर आ रहे हैं, आपको टॉपिक्स अच्छे आते होंगे, अगर आप उसको 140 तक 150 तक लाना चाहते हो, यही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपको इंप्रूवमेंट कराएगा। ये सबसे काइंड ऑफ मेजर पार्ट होता है प्रिपरेशन का। इससे दूर भागना नहीं है। जितना आप इससे दूर भागोगे, आप रिजल्ट से भागोगे दूर। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप जितना इससे दूर भागोगे, आपके लिए बहुत सिचुएशन आप करने वाले हो पेपर के अंदर। इससे दूर मत भागो। क्या करना है, मॉक देना है, 2-3 दिन में मॉक देना है। कौन से मॉक देने भैया, क्या क्या फिर ये सब डिफिकल्ट मॉक डाले? नहीं, आप क्या करो, मॉक कौन से देने, आपके जो 9 पेपर्स हुए हैं, फिर या आपने पेपर दिया होगा जनवरी में, ठीक है, आपका 1 पेपर दिए होंगे, 10 पेपर हुए थे टोटल, 9 पेपर बाकी हैं, उन 9 पेपर्स को दो, और ज़्यादा कुछ नहीं देना है। 9 पेपर्स ही देने और कुछ नहीं देना है। 9 पेपर दोगे, आपको जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, वापस जाओगे स्टेप 1 पे। क्या मेरे कोई क्वेश्चन किया, मैंने कोई गलत हुई, कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, कंसेप्ट गलत हो गया, तो उसको एनालाइज करोगे। मॉक टेस्ट दिया, 3 घंटे पेपर दिया, 2 घंटे बैठ के एनालिसिस किया, जो चीज़ें नहीं आ रही थी उसको 3-4 घंटे लगा के उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उन टॉपिक्स में जो गलती किया उसको इंप्रूव कर लिया। क्यों? ये वाला फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड स्टेप किया, फिर से फर्स्ट स्टेप पे गया, खत्म बात ना। अब थर्ड आता है भैया, इसी सब में लूप में फंसे रहेंगे तो तुम्हारे नंबर कहाँ ज़्यादा बढ़ेंगे। आपके मान लो कुछ पार्ट बाकी हैं, तो आप क्या करो, पैरेलली आपको क्या करना है, कुछ आपके जो ब्लॉक्स छूटे हुए हैं, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि कम टाइम में हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आप ब्लॉक्स को कंप्लीट करो। पैरेलली आपको करना है। मान लो अभी आखिरी के टाइम पे अगर 12 से 14 घंटा आराम से आप पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा आखिरी के टाइम पे। अब मैंने क्या बताया, 3 घंटे आपने मॉक लिखे, 2 घंटे एनालिसिस की, उसके बाद क्या क्या, उसके बाद 3 घंटा और बैठ के ये जो रिवीजन किया पीवाईक्यू से तो आपने सॉल्व किया। कितना हुआ, 3 2 5 3 8। अब 4-5 घंटा आप क्या करोगे, 4-5 घंटा आप करोगे ब्लॉक्स को कंप्लीट, जो भी चीज़ आपको नहीं आती है या फिर जो अभी के टाइम पे कंप्लीट किया जा सकता है। मान लो आपको इंटीग्रल कैलकुलस पूरी नहीं आती, आप करने जाओगे क्या, उसको नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आपको जो छूटे पड़े हैं उनको करो। कोई नया चैप्टर स्टार्ट करके उसके पीछे नहीं भागे था, नहीं कर पाओगे अभी आपके टाइम पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो करो। चौथा क्या है भैया, जो आपने ये 3 प्रोसेस बताइए, रिपीट करो। क्या करोगे, रिपीट करो। इन्हीं तीनों प्रोसेस को रिपीट करना है, बस यही एक सिंपल सा रूल है। आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से तुमको बिल्कुल स्क्रिप्ट लेके पूरा बैठा के बताओ, कोई सेंस नहीं बनाता है। आपको सब यही 1-1.5 घंटे जाके बैठा के भैया ये करो वो करो, स्ट्रैटेजी वीडियो कुछ सेंस नहीं बनाएगी जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। इंप्लीमेंटेशन इज दी पार्ट। इंप्लीमेंटेशन करोगे आप, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ या फिर कोई और भी बोल रहा है, आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तब चीज़ें वर्क करती हैं। आपको किसी को ये सुनने से ये चीज़ नहीं वर्क करती है। मैंने आपको बता दी ओके 3 स्टेप्स हैं, ये शादी की चीज़ आपको पहले से बता थी।
मैं अगर आपको कहूँ आपके मान लो 90 परसेंटाइल है, आपके 80 परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल है, लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके 98 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल आ गए, ठीक है, आपके कुछ मैं कहता हूँ आपके आ गए हैं, तो भैया इस टाइम पे आप अगर आपके सामने कोई बच्चा या फिर मैं छोटा भाई, ठीक है, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपके नंबर कितने आ चुके हैं, 98 आ चुके हैं, आपके फर्स्ट टाइम में आपने इंक्रीज करके नंबर लाए, मैं आपसे पूछूंगा कैसे नंबर लाए हैं भैया, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आखिर के टाइम पे क्या करना चाहिए, आप मेरे को यही चीज़ें बताओगे, कुछ और बताओगे, मेरे को कमेंट्स में बताना, आप यही चीज़ें बोलोगे, यही बेसिक चीज़ें आपको पता है, मैं ये जो चीज़ें बोला हूँ उसको सारी चीज़ें आपको पता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आके आप इंप्लीमेंट नहीं करो, आपको चाहिए कि कोई बोले, लास्ट टाइम बोल दिया आपके और ज़्यादा बात नहीं बोल सकते, कोई बोलेगा इंसान, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे, मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूँगा, यही होगा, तो इसलिए आपको जो बोला जा रहा है आप शांति से वो करो, ये 3 स्टेप्स हैं, आप ये 3 स्टेप्स करो, आपको पता है, आप बस इंप्लीमेंट कर दो, आखिरी के टाइम पे पूरा अपना 100% देके इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करो, यही एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है जिससे आपका जी अभी आप इंप्रूव कर सकते हो, इंप्रूवमेंट के यही 3 स्टेप्स हैं, और कोई स्टेप्स नहीं, जो आपको और ज़्यादा बोल रहा है वो फालतू बात कर रहा है, ये रियलिटी है, यही 3 स्टेप से हो सकता है, आप मान लो 10-10 घंटे लेक्चर देखने बैठ जाओगे, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, रियलिटी लिख के दे रहा हूँ, लियो लिखित में तो क्या 10-10 घंटे लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, वन शॉट पैड पकड़ के बैठोगे, उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इंप्रूवमेंट आपका इसी से होगा, आपको जो नंबर आप मान लो अगर आपके 120 100 मार्क्स है, आपके जो टॉपिक्स आपने देखोगे ना, आप मॉक में 10-15 क्वेश्चन आप गलत कर रहे होगे, या फिर आपको चीज़ें आती रहेंगी लेकिन पेपर में हो नहीं पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आप पेपर में बैठो 3 घंटा, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही आप नहीं कर पा रहे होगे, 3 घंटा का पेपर बैठे नहीं जा रहे, 2 घंटे पेपर खत्म कर दे रहे हैं, ये काम मत करो अगर आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। आई होप मैं जो बताना चाह रहा था आपको मैं डिलीवर कर पाया, एंड आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।